नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। आज हमें पढ़ना है क्लास 12 की केमिस्ट्री। क्लास 12 की केमिस्ट्री में इससे पहले हम पढ़ चुके थे विलेन के बारे में। विलेन में हो गया था विलेन का आयतन, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और इसका उपयोग कहाँ होता है, ये सब हम पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है विलेन की मोलरता के बारे में। विलेन की मोलरता क्या होती है? 1 लीटर विलेन में किसी विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलेन में किसी विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेन की मोलरता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेन का आयतन लीटर में। विलेन का आयतन लीटर में। अब विलेय हम जानते हैं कि विलेन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि मोलों की संख्या क्या है। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होता है, इसका भी एक फार्मूला होता है, मोलों की संख्या बराबर किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर उस पदार्थ का भार बटा अणुभार। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए इन दोनों सूत्रों को हमें याद करना होगा। मोलरता के लिए विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेन का आयतन लीटर में होना चाहिए। तो मोलों की संख्या हमें पता नहीं होती है पहले, तो मोलों की संख्या पता करने के लिए दूसरा फार्मूला होगा पदार्थ का भार बटा पदार्थ का अणुभार। मान लीजिए कोई पदार्थ है, किसी सवाल में H2O, तो इसका भार दिया रहेगा सवाल में कि H2O 5 ग्राम या 10 ग्राम कुछ भी, और उसका अणुभार, जैसे इसका परमाणु भार होता है H का परमाणु भार 1, O का परमाणु भार 16, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हो जाएगा अणुभार। जैसे इसमें H2O है तो H2O में H2 है तो इसे 2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि एक H का परमाणु भार होता है 1, तो 2H का 2 से गुणा कर देंगे तो H2 हो जाएगा। इसका परमाणु भार 2 हो गया और ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 2 और 16 को जोड़ देने पर हमें मिल जाएगा 18। ये हो गया इसका अणुभार। और पदार्थ का भार सवाल में दिया होगा, उससे हमें सवाल को हल करना रहेगा। मोलरता को हम मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं, मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। जैसे द्रव्यमान को किलोग्राम में, आयतन को लीटर में व्यक्त करते हैं, वैसे मोलरता को हम किस में व्यक्त करेंगे, मोल प्रति लीटर में। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लिख कर हल कर लेते हैं। चार ग्राम NaOH को हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। को 500 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। प्राप्त विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब इसमें कुछ चीज़ें कभी कभी सवाल में दी रहती है, कभी नहीं दी रहती हैं। जैसे कि Na का परमाणु भार ऐसे ब्रैकेट में करके दे देते हैं। Na का परमाणु भार होता है 23, वो का होता है 16, H का होता है 1। तो इस परमाणु भार को क्यों देते हैं, क्योंकि इससे हमें प्राप्त हो जाएगा अणुभार। अब इस सवाल को हमें हल करना है। तो हम जानते हैं कि मोलरता ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेन का आयतन लीटर में। तो इसे लिख लेते हैं पहले फार्मूला को। मोलरता बराबर
विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलों की संख्या हमें पता नहीं है, मोलों की संख्या पता करना पड़ेगा। तो मोलों की संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर किसी पदार्थ का अणुभार, भार बटे अणुभार। ये सूत्र आपको याद करने होंगे सवाल हल करने के लिए। मोलों की संख्या बराबर विलेय पदार्थ का भार, विलेय कौन सा पदार्थ है इसमें, NaOH, तो विलेय NaOH का भार बटा NaOH का अणुभार। तो भार हमें सवाल में दिया हुआ है 4 ग्राम, तो भार की जगह पर हम लिख देंगे 4 ग्राम। और अणुभार कितना है, अणुभार निकालने के लिए हमें ब्रैकेट में ये चीज़ें दी गई हैं। NaOH है, तो Na का परमाणु भार कितना है इसमें 23, तो 23 लिख देंगे। अब एक ही है तो गुणा करना नहीं है, 2 होता तो 2 से गुणा, 3 होता तो 3 से गुणा। तो यहाँ सिर्फ Na है, यानी कि एक बार लिखा है तो 23 लिख देंगे। फिर वो कितना है, वो का परमाणु भार हमारा होता है 16, तो वो का 16 लिख देंगे। फिर H का कितना होता है, H का होता है 1। इन सभी को आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 40। यानी कि यहाँ से हमें मिल गया अणुभार, तो अणुभार कितना हो गया इसका 40। तो 4 को 40 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/10। इसे दशमलव में करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से प्राप्त हो गई मोलों की संख्या। अब इसी फार्मूला पर हम रखेंगे इसका मान। फार्मूला पर मान रखने पर मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोलों की संख्या हमें मिल गई कितनी, 0.1। 0.1 हो गया मोलों की संख्या। अब फिर नीचे लिखा है विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन का आयतन सवाल में देखते हैं कितना है, 500 ml है। तो ml को लीटर में बदलने के लिए हमें करना क्या है, इसे 1000 से भाग देना रहता है। 500 को 1000 से भाग दे देंगे तो ये बदल जाएगा लीटर में। तो ऊपर 0.1 ऐसे ही रहने दें और नीचे क्या करें, इसे भाग कर दें। तो 500 एक कम 500 और 2 दूना 1000, मतलब 1/2 हो गया। तो 1/2 को हम दशमलव में कैसे लिख सकते हैं, 0.5। दशमलव को हटा देंगे तो ये हो गया आपका 1/5। 1/5 को जब हम हल करेंगे, मतलब 5 से 1 को भाग देना है, तो हल करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, 0.2। कैपिटल M लिखते हैं, मोलरता की यूनिट, क्योंकि इसे M से व्यक्त करते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर, या 0.2 मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर ये हो गया। इसके बाद हमें पढ़ना है अब मोललता। अब मोलरता के बाद हमें पढ़ना है क्या है, मोललता। मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। अब मोलरता को हम कैपिटल M से व्यक्त करते थे और इसे स्मॉल m से व्यक्त करेंगे। मोललता को कैपिटल M से व्यक्त किया जाता था और मोललता को स्मॉल m से व्यक्त करेंगे। मोललता का भी एक फार्मूला होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार ग्राम में। उसमें क्या होता था मोलरता में कि विलयन का आयतन लीटर में होता था, और इसमें क्या है, विलायक का भार है वो भी ग्राम में। अब मोलों की संख्या क्या होगा, मोलों की संख्या की डेफिनेशन वही रहेगी, उसका फार्मूला वही रहेगा, मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे अणुभार। अब एक सवाल हम लेते हैं, उसे हल करेंगे। छः ग्राम यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2।
को 500 ml 500 ml नहीं, सॉरी, 500 ग्राम जल में घोला गया है। 500 ग्राम जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में परमाणु भार सबका दे रखा है। यन का होता है 14, एच का होता है 1, सी यानी कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब हम जानते हैं कि मोललता बराबर क्या होता है। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। फार्मूला लिखेंगे वही मोललता ज्ञात करने वाला। मोललता बराबर विलेय, तो इस सवाल में हमारा विलेय क्या है? यूरिया। विलेय यूरिया के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार। तो विलायक यानी जल का भार कितना है? विलायक का भार तो सबसे पहले हमें निकालना है क्या? मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। तो पदार्थ का भार सवाल में कितना है? 6 ग्राम, और पदार्थ का अणुभार हम निकाल लेंगे इस दिए हुए फार्मूला से, NH2CONH2। तो यन इसमें कितनी बार आया है? 2 बार। तो एक यन का परमाणु भार होता है 14, तो 2 बार आया है, यानी कि 14 को 2 से गुणा कर देंगे तो यन का हो गया परमाणु भार 28। फिर यच कितनी बार आया है? यच 2 बार आया है, 2 बार यहाँ और 2 बार यहाँ, मतलब 4 बार यच। तो यच का परमाणु भार होता है 1, तो इसे 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 4। फिर कार्बन कितनी बार आया है? 1 बार। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। तो कार्बन का परमाणु भार हम लिख देंगे 12। फिर ऑक्सीजन कितनी बार आया है? तो ऑक्सीजन 1 बार आया है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। आप सबको जोड़ देंगे आपस में, तो जो आएगा वो हो जाएगा हमारा अणुभार। ये हो गया 60। तो 6 से 60 को हम कर देंगे भाग, ये आ जाएगा आपका 1/10। इसे दशमलव में बदलेंगे तो 0.1 हो जाएगा। 0.1 मोल। मोलों की संख्या को यम से लिखते हैं। तो अब हमें मिल गई मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या मिल गई तो हम इसी फार्मूला पर फिर मान रखेंगे मोलों की संख्या का और हल कर लेंगे सवाल को। मोललता बराबर मोलों की संख्या कितनी है? 0.1। तो मोलों की संख्या हमारी हो गई 0.1। और इसके बाद क्या लिखना है? इसके बाद लिखना है विलायक का भार। ग्राम में यहाँ लिखा है, ये गलत हो गया था, किलोग्राम में होना चाहिए था, किलोग्राम में। तो यहाँ पर कितना है इस सवाल में? 500 ग्राम है विलायक का भार। तो 500 ग्राम है, इसे हम चेंज कर लेंगे किलोग्राम में। 1000 से भाग करेंगे तो 1 किलोग्राम में बदल जाएगा। तो 500 1 कम 500 और दुना 1000, मतलब कि हो गया 1/2। तो 0.1 बटा 1/2 को हम जब हल करेंगे तो दशमलव में कितना आएगा? 0.5। दशमलव को हटा देंगे, इसके बाद आ जाएगा हल करने पर हमें 1/5 है तो 5 से 1 को भाग देना है, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाकर 0.2 आ गया हमारा इसका। 0.2 मोल प्रति किलोग्राम। इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति किलोग्राम। तो ये हो गया हमारा मोललता। अब एक और सवाल लगा लेते हैं इस टाइप का। चार 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल
सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4 को 200 ग्राम जल में 200 ग्राम जल में घोला गया विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब ब्रैकेट में सबका परमाणु भार H बराबर 1, यस का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। अब वही फार्मूला फिर मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार किलोग्राम में। अब मोलों की संख्या हम यहाँ से निकाल लेंगे। मोलों की संख्या बराबर हम जानते हैं किसी पदार्थ का भार बटा अणु भार। तो पदार्थ कौन सा है यहाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का भार सवाल में दिया हुआ है 4.9 ग्राम, तो 4.9 बटे इसका अणु भार निकाल लेंगे। H2SO4 लिखा है तो H2SO4 का अणु भार निकालने के लिए क्या करेंगे, 2H है तो 1H का होता है 1, तो 2H का कितना हो जाएगा 2। और सल्फर का कितना होता है परमाणु भार 32, तो 32 को इसी में जोड़ देंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो 16 को 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 64। अब सबको जोड़ लेंगे तो ये जाएगा 98, तो 98 लिख देंगे। 4.9 बटे 98, यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर दशमलव नहीं है, तो इस दशमलव को हटाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे। अब क्या होगा कि इसे हम किससे हल कर सकते हैं, 49 एकम 49, 49 दूना 98, और ये 0 यहाँ बच गया, मतलब 1/20 आ गया। अब 1/20 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 20 से 1 को भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे, 1 0, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 0.05 आ गया। मोलों की संख्या कितनी हो गई, 0.05। अब मोललता वाले फार्मूला पर इसका मान रखेंगे, फिर सवाल को हल करेंगे। मोललता बराबर मोलों की संख्या, तो मोललता बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बटा विलायक का भार। तो मोलों की संख्या कितनी है 0.05, और विलायक का भार, तो विलायक का भार सवाल में दिया हुआ है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम को हमें बदलना किस में है, विलायक का भार होता है किलोग्राम में, जबकि इसमें सवाल में किस में दिया है, ग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम जानते हैं कि 1000 से भाग करना है, तो 1000 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5, यानी 0.5 बटे 1/5 को जब हम हल करेंगे, मतलब 5 से 1 को भाग देना है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 0.2 आ जाएगा। यहाँ दोनों के दशमलव को हटा देंगे, दशमलव को हटाने के बाद 2 से 5 को भाग कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो 2 से भाग करेंगे 5 को, तो 2 दूनी 4, 1 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, यानी 2.5 मोल प्रति किलोग्राम। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया मोललता और मोलरता ज्ञात करने का तरीका। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का जो बचा है इस लेसन में वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।